नमस्कार दोस्तों, यूनिक एग्जाम्स आईएएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के अपने सेशन में हम पिछले 1 सालों में जो भी न्यूज़ में हमारे टॉपिक्स रहे जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक, खासकर से प्रधानमंत्री के मन की बात सीरीज़ में जिन चीज़ों को डिस्कस किया गया उनको हम देखेंगे और ये हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, तो आइए एक एक करके देखते हैं जो भी चीज़ें हमारे न्यूज़ में रही। तो सबसे पहले बात करेंगे मेघदूतम। मेघदूतम, इसके बारे में हमने सुना है, ये किसकी रचना है? कालिदास की रचना है ये। ठीक, 5th टाइम पीरियड क्या है? 4th to 5th सेंचुरी। ठीक, और किस लैंग्वेज में, किस भाषा में? तो ये संस्कृत वर्क है। ठीक है, और इसमें किस किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया? तो मॉनसून के बारे में बात करता है, जैसा कि मेघ से भी हम समझ सकते हैं। लव के बारे में बताता है ये। इट स्टार्टेड जीनर ऑफ संदेश काव्य, या जिसको हम मैसेंजर पोयम भी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। और ये अपने लिरिक्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, जो रिदम है या राइम है उसके लिए। ठीक है, और इसमें यक्ष प्रोटागोनिस्ट, एज अ प्रोटागोनिस्ट के बारे में डिस्कस किया गया। ठीक, यक्ष प्रोटागोनिस्ट क्या है? ये मेन एक तरीके से यक्ष को लीड एक्टर बनाया गया है इसका। ठीक है, एग्जाइल्ड स्पिरिट के बारे में बात किया गया है। क्लाउड एज अ मैसेंजर, यहाँ पे क्लाउड क्या है? मैसेंजर का काम कर रहा है, मैसेज पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक, थीम्स ऑफ लव के बारे में बताया गया। लव, सेपरेशन हो गया, अलगाव की बात कर रहा है, रिकॉन्सिलिएशन, एंड इट ऑल्सो डिस्प्लेज इंडिया का जो ज्योग्राफिकल और कल्चरल रिचनेस है उसके बारे में बताता है ये। ठीक, तो सबसे पहले मेघदूतम की अगर बात करें कि इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था, तो होरेस हेमन विल्सन के द्वारा इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। और इन्होंने ही ऋग्वेदा को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। ठीक, ऋग्वेदा को भी सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। फाइन, अब हम बात करेंगे आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। ये भी क्या है? संस्कृत वर्ष है जो कि कालिदास के मेघदूतम से ही लिया गया है। ये क्या बताता है? सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इट टॉक्स अबाउट अराइवल ऑफ मॉनसून के बारे में बताता है। साथ ही साथ ये किसके बारे में इंडिकेट करता है? हमें इंडिया का जो एक तरीके से लिटरेचर है और कल्चरल रिचनेस है उसके बारे में हमें बताता है। ठीक, और एक तरीके से सेलिब्रेशन ऑफ नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में ये हमें बताता है। अब हम बात करेंगे तीरथ सिंह ऑफ मेघालय। ये कौन है? रिसेंटली ये भी न्यूज़ में रहे। ये खासी लीडर है हमारे। ठीक है, खासी लीडर है। ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स से लड़े ये, और 4 ईयर रिबेलियन इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ चलाया। कब से कब? 1829 से 1833। ठीक, ही यूज्ड गोरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया इन्होंने, एंड इट सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर हम बात करें इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया या अपनी भागीदारी दी। ठीक, अब बात करते हैं हम तात्या तोपे। ठीक, ये कौन है? इन्होंने 1857 का जो रिबेलियन था हमारा उसमें पार्टिसिपेट किया गया था। ठीक, एंड ही वाज कमांडर इन चीफ ऑफ रिबेल फोर्सेस हु फॉट सेवरल बैटल्स। ठीक, और इन्होंने रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई की भी एक तरीके से उनको सहयोग दिया। ठीक, इन 1859। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन की बात करें तो ये अहोम जनरल थे। अहोम्स कहाँ पे? असम रीजन में। ठीक, he led Assamese forces to victory। कौन से बैटल में विक्ट्री दिलाई इन्होंने? बैटल ऑफ सराय घाट 1671 में। किसके खिलाफ ये बैटल हुआ था? ये मुगल्स के खिलाफ इन्होंने विक्ट्री हासिल की थी। अहोम्स की अगर बात करें, अहोम किंगडम की, इनके टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो लगभग 600 साल इनका जो है रूल देखने को मिला, 1228 से 1826 तक। फाइन, किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था अहोम किंगडम? चाओलोंग सुकपा, इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। और फर्दर ये एक्सपेंड हुआ आगे चल के, अहोम किंगडम का एक्सपेंशन देखने को मिला। ठीक, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, एंग्लो बर्मीज वॉर, उसके बाद कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी? ट्रीटी ऑफ यानदाबो इन 1826 में। ठीक है, अब हम देखते हैं सिद्धू कानू। सिद्धू कानू किससे रिलेटेड है? हमारे संथल रिबेलियन या संथल हुल से रिलेटेड है ये। ठीक, जो कि किसके खिलाफ था? ब्रिटिश राज, अंग्रेजों के खिलाफ था। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ, और ये जमींदारी सिस्टम के भी अगेंस्ट था।
टाइम पीरियड क्या था इसका 1855 टू 56, ये इसका समय था। इट लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट संथल परगना डिस्ट्रिक्ट की स्टैब्लिशमेंट की गई। ठीक है, ये कहाँ से, किस स्टेट से बिलोंग करते थे, तो झारखंड, और इनको ट्राइबल हीरोज माना जाता था एंड दे वर द सिंबल ऑफ आदिवासी रेजिस्टेंस के रूप में देखे जाते थे ये लोग। और इनका कंट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो ट्राइबल राइट्स के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। फाइन, आगे देखते हैं गोविंद गुरु। गोविंद गुरु की बात करें तो ये ट्राइबल लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर भी रहे, और ये भील रिवोल्ट से जुड़े हुए हैं, ये हमें ध्यान देना है। ठीक, ही लेड दी समरसता मूवमेंट का इन्होंने नेतृत्व किया, किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है, और कॉज्ड चेंज इन ट्राइबल राइट्स एंड प्रैक्टिसेस, ट्राइबल राइट्स और प्रैक्टिसेस के बारे में भी इन्होंने बात किया। ठीक, अशफाक उल्लाह खां के बारे में बात करें तो ये काकोरी ट्रेन रॉबरी जो था 1925 का, इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के मेंबर भी रहे। ठीक, मेंबर भी रहे, जिसको कि बाद में चेंज करके क्या कर दिया गया था, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी या एसोसिएशन। ठीक है, एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड इन 1927 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ये एक पोएट भी थे और साथ ही साथ सिंबल माना जाता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक तरीके से रूप में, अगर हम देखें तो। आगे चलते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल की अगर हम बात करें तो ये भी एक रेवोल्यूशनरी पोएट थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। इन्होंने भी जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी था उसमें ये इन्वॉल्व थे। ठीक, एंड ही वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ये फाउंडिंग मेंबर में से एक थे। एंड ही हिज वर्क्स इंस्पायर्ड फ्रीडम फाइटर्स को, इनके जो काम थे, जो एक तरीके से जो ये लिखते थे उससे बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर होते थे। ठीक है, और इनको भी 1927 में एग्जीक्यूट कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। आगे देखते हैं, झलकारी बाई की अगर बात करें हम तो ये एक दलित वुमेन वॉरियर थी। शी वॉज दलित वुमेन वॉरियर, एडवाइजर टू किसका, रानी लक्ष्मीबाई की एडवाइजर थी ये। ठीक, एंड शी वॉज डिस्गाइज्ड एज क्वीन इन क्रूशियल बैटल एंड की फिगर इन 1857 रेबेलियन में भी इन्होंने एक तरीके से अपना सहयोग दिया था। दुर्गा भाभी की बात करें या दुर्गावती देवी भी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक, शी वॉज की फिगर इन काकोरी ट्रेन जो रॉबरी था उसमें इन्होंने एक तरीके से सहयोग दिया था, और ये किसकी वाइफ थी, ये भगवती चरण वोहरा की ये एक तरीके से पत्नी थी। ठीक, एंड शी वॉज मेंबर ऑफ नौजवान भारत सभा की मेंबर भी थी ये दुर्गावती देवी या दुर्गा भाभी जो है इसकी मेंबर भी थी। एंड शी हेल्प भगत सिंह की इन्होंने मदद की भागने में आफ्टर सॉन्डर्स जो मर्डर था उसके बाद। अब बात करते हैं हम रानी गैदिनलियू की। शी वॉज बॉर्न इन 1915 में पैदा हुई थी ये, इन प्रेजेंट डे कहाँ पे, मणिपुर में अगर देखें तो। ये नागा स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर थी एंड शी इनिशिएटेड हेराका फेथ। ठीक है, इसकी इन्होंने शुरुआत की। ठीक, और साथ ही साथ एंटी ब्रिटिश मूवमेंट भी इन्होंने एक तरीके से चलाया। एंड शी वॉज अरेस्टेड इन 1932 में ये अरेस्ट हुई, और बाद में 1947 में जाके ये एक तरीके से जेल से बाहर आई। ठीक है, और जेल से बाहर आने के बाद इनको जो है रानी का टाइटल दिया गया था, रानी ऑफ नागाज या रानी गैदिनलियू के नाम से ये जानने लगी। ठीक है, और ये टाइटल किसके द्वारा दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। फाइन, बाद में इनको पद्म भूषण से भी नवाजा गया। एंड शी वॉज सिंबल ऑफ नागा रेजिस्टेंस के तौर पे ये जानी जाती थी। एंड फोकस ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिफॉर्म ऑफ ज़ेलियांग्रोंग कस्टम्स, जो उनका अपना कस्टम था उसको वो कंजर्व करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए जो उन्होंने बहुत सारे जो है मूवमेंट्स चलाए, उनमें पार्टिसिपेट किया। ठीक, अब बात करें हम रानी चेन्नम्मा। शी वॉज क्वीन ऑफ किट्टूर। ठीक है, शी लेड आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इन 1824 में। एंड शी वॉज आइकन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सिंबल ऑफ ब्रेवरी, ये बहुत ही बहादुर से जो है
ब्रिटिशर्स के खिलाफ या ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ी। अब बात करते हैं बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो थी, शी वॉज वाइफ ऑफ नवाब ऑफ अवध, ठीक है, नवाब ऑफ अवध, एंड शी लेड रिबेलियन अगेंस्ट किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1857 में। कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक। एंड शी डिक्लेयर्ड हर सन, जिनका नाम था बिरजिस कादिर, एज द किंग ऑफ अवध, ठीक है, एंड शी वॉज एक्साइल्ड टू नेपाल, ठीक। अब बात करेंगे हम रानी वेलु नाचियर। शी वॉज फर्स्ट क्वीन टू वेज वॉर अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पहली एक तरीके से क्वीन थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मुहिम चलाई, ठीक। शी वॉज क्वीन ऑफ शिवगंगा, फॉर्म्ड एंड शी फॉर्म्ड वुमेन्स आर्मी कॉल्ड, जिसका नाम था उदयाल। उदयाल नामक वुमेन आर्मी की इन्होंने स्थापना की। किसने? रानी वेलु नाचियर के द्वारा, ठीक। अब बात करेंगे हम राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया जी के बारे में बात की जाए तो ये क्या थे? एक एक्टिविस्ट थे फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, साथ ही साथ सोशलिस्ट और पॉलिटिकल लीडर भी थे। एंड ही फाउंडेड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, और इन्होंने एक तरीके से नेहरू जी का अपोज भी किया था। फाइन, आगे देखते हैं आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे की बात करें तो एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस, ही वॉज एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस, ह्यूमन राइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया, लैंड रिफॉर्म्स, जिसको कि हम भूदान मूवमेंट के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा सर्वोदय मूवमेंट चलाया इन्होंने। कंसिडर्ड नेशनल टीचर ऑफ इंडिया, इनको नेशनल टीचर ऑफ इंडिया माना जाता है, ठीक है, इसका इनको टाइटल दिया गया। नानाजी देशमुख की बात करें तो ही वॉज सोशल एक्टिविस्ट। ही वर्क, किस किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया? एजुकेशन, हेल्थ, रूरल सेल्फ रिलायंस के लिए भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया। एंड ही वॉज ऑनर्ड विद भारत रत्न से इनको नवाजा गया। अब बात करें सुब्रमण्या भारती जी के बारे में बात करें, ठीक है, शी वो सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ तमिल लिटरेरी, ठीक है, तमिल लिटरेरी। इंडियन इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया गया था। ये एक पोएट भी थी, एडवोकेट फॉर वुमेन्स राइट के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम किया। इसके साथ साथ ये सोशल रिफॉर्मर भी रही। शी इंट्रोड्यूस्ड न्यू स्टाइल ऑफ तमिल पोएट्री की इन्होंने शुरुआत की। अगर इनके कुछ वर्क्स के बारे में बात करें तो कन्नन पट्टू हो गया, पांचाली सबथम, ये क्या है? इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, ठीक। और ये नेशनलिज्म और फ्रीडम के लिए भी इन्होंने काफ़ी एक तरीके से काम किया, अपने काम से उसको प्रमोट किया। अलूरी सीताराम राजू की बात करें तो ही लेड रंपा रेबेलियन ऑफ 1922 to 24, रंपा रेबेलियन से जुड़े थे, ठीक। फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश लॉ इन मद्रास, ब्रिटिश के खिलाफ जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में ये लड़े। एंड ही इज नोन फॉर गुरिल्ला टैक्टिक्स के लिए जाने जाते हैं। साथ ही साथ इनको अगर निक नेम दिया गया है इनको मनियम वेरुदू नाम से जाने जाते हैं ये, ठीक है। मतलब क्या है इसका? हीरो ऑफ द जंगल, बिकॉज ऑफ हिज गोरिल्ला टैक्टिक्स के कारण। अब बात करते हैं नद्रू या कमल ककड़ी भी बोलते हैं। ये क्या है? लोटस स्टेम, लोटस की जो स्टेम होती है उसको हम कमल ककड़ी के नाम से जानते हैं और इसी को कश्मीरी भाषा में नद्रू के नाम से जाना जाता है। और इसका यूज जो कश्मीरी डिश होती है उसके लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। इंटीग्रल टू कश्मीर क्विजीन, ठीक है, वहाँ का जो फूड कल्चर है उसमें बहुत सारे डिशेस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कमल ककड़ी का। अ वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट, एक इंग्रेडिएंट है, कौन से डिश में यूज किया जाता है? यखनी डिश, जिसमें कि योगर्ट या दही का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे ये ग्रो करता है अगर बात करें तो ये डल लेक क्या है? किसके लिए भी जाना जाता है? कमल ककड़ी के लिए भी जाना जाता है, ठीक। और इसमें बहुत सारे जो है डाइटरी फाइबर्स मौजूद हैं, इसके साथ साथ विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सभी जो है इसमें नद्रू या कमल ककड़ी में पाए जाते हैं, ठीक। मतलब इट हैज़ हाई न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं हम त्रिवेणी कुंभो महोत्सव की बात करें तो इसको जो है 2 साल पहले इसको दोबारा रिवाइव किया गया, ठीक।
जो कि 700 साल पुराना ये एक तरीके से जो है इनिशिएटिव था, इसको स्टॉप कर दिया गया था। अभी इसको दोबारा रिवाइव किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे अनंत वासुदेव और हंगेश्वरी टेम्पल जो है माना जाता है, यहीं पे इस महोत्सव को सेलिब्रेट किया गया। और कल्चरल और स्पिरिचुअल कॉन्फ्लुएंस ऑफ त्रिवेणी कहाँ पे मौजूद है? कल्चरल और स्पिरिचुअल कॉन्फ्लुएंस ऑफ त्रिवेणी। त्रिवेणी मतलब 3 रिवर्स, कौन कौन से? गंगा, यमुना, सरस्वती हो गए। ठीक, जो कि एक तरीके से जो रिलीजियस हार्मनी है उसके बारे में हमें बताता है या सिंबलाइज करता है। ये इसका सिग्निफिकेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल की। कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसे कि ओनम कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। इट सेलिब्रेट्स द विजिट ऑफ किंग महाबली। किंग महाबली के एक तरीके से जो अराइवल या विजिट के तौर पे मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें हरतालिका तीज के बारे में, तो ये नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। ऑब्जर्व बाय हिंदू वुमेन। ठीक, डेडिकेटेड टू गॉडेस पार्वती। किसको डेडिकेट किया है? गॉडेस पार्वतीज यूनियन विद लॉर्ड शिवा, दोनों के यूनियन के तौर पे इसको मनाया जाता है। नुआखाई की बात करें तो ये उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जब नया एक तरीके से चावल है उसको हार्वेस्ट किया जाता है, तब जो है इसको मनाते हैं लोग। संवत्सरी के बारे में बात करें तो ये कब मनाया जाता है? सबसे पहले तो ये जैनिज्म से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से। और इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ परुषेन। ठीक है, इस पर्व पर इसको मनाया जाता है, इसके अंतिम दिन पे मनाया जाता है। अब बात करेंगे हम कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि वर्ल्ड, अगर इन पूरे वर्ल्ड में बात करें तो इट इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। कहाँ पे? ये मणिपुर में स्थित है। ठीक, मणिपुर में लोकटक लेक इट इज पार्ट ऑफ लोकटक लेक का ये क्या है? पार्ट है, हिस्सा। ठीक, और यूनिक फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए ये फेमस है, जिसको कि लोकल जो आम भाषा में उसको फुमदीज बोलते हैं। ठीक, तो इसके लिए जाना जाता है। और ये यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी इसको शामिल किया गया है। फाइन। एंड इट इज होम टू एंडेंजर्ड, अगर बात करें तो किसके? संघाई डियर या डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके लिए फेमस है, ये इस पर्टिकुलर पार्क में पाया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे अदर एक्वेटिक स्पीशीज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो रेयर इंडियन पाइथन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक, और इथाई डैम की भी अगर बात करें तो ये भी उसी रीजन में क्या है? स्थित है, लोकेटेड है। ये कहाँ पे? मणिपुर में है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये डैम क्या है? इसको डिस्टर्ब करेगा। कीबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है उसके लिए ये अच्छा नहीं है। ठीक, अगर इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू या एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो। ठीक है, अब बात करेंगे वेदन थंगल। वेदन थंगल क्या है? इंडियाज ओल्डेस्ट वाटर बर्ड सेंचुरी है। किस स्टेट में है? तमिलनाडु में है। इट इज होम टू माइग्रेटरी बर्ड्स जैसे कि पिन टेल हो गया, गार्गने हो गया, ग्रे वैकटेल हो गया, ब्लू विंग टील हो गए, कॉमन सैंड पाइपर हो गया। और ये क्या है? रामसर साइट भी है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कहाँ पे? तमिलनाडु में। अब बात करते हैं हम कलरीपयट्टू। कलरीपयट्टू क्या है? केरला का मार्शल आर्ट फॉर्म है, एंशियंट मार्शल आर्ट फॉर्म है। ठीक, जो कि एक तरीके से दो वर्जन्स में देखने को मिलता है केरला में ही। ठीक है, केरला के नदन साइड में अगर हम बात करें तो इसको वदाखन कलरी नाम से जाना जाता है। और सदर्न स्टाइल को क्या नाम दिया गया है? थिक्कन कलरी। ठीक, कलरी मतलब क्या होता है? बैटल फील्ड। तो नाम से भी हम समझ सकते हैं कि यह है एक तरीके का मार्शल आर्ट फॉर्म ये है। इट शोज ब्लेंड ऑफ फिजिकल प्रोवेस। ठीक है, फिजिकल एक तरीके से पावर के बारे में हमें सिग्निफाई करता है, साथ साथ डिसिप्लिन, हीलिंग टेक्निक्स के बारे में बात करता है हमें। ठीक, इट इन्फ्लुएंसेस डांस फॉर्म्स, योगा एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन भी इसको मिला हुआ है। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के बारे में ये बात करता है या सिग्निफाई करता है। ठीक, कोलकली या परीक्षा कली की अगर बात करें तो ये पॉपुलर फोक डांस है। कहाँ पे? सदर्न केरला में और लक्षद्वीप में ये देखने को हमें मिलता है। ठीक, कोल का क्या मतलब? कोल रेफर्स टू स्टिक और परीक्षा क्या है? ये शील्ड है एक प्रकार का।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डांसर्स सिंग एंड डांस इन सर्कल्स में वो डांस करते हैं और गाना गाते हैं अराउंड अ नीला विलक्कू, ठीक है, जो कि क्या है, ट्रेडिशनल मेटल लैंप होता है, उसके एक तरीके से चारों ओर गोला बना के डांस गाते हैं और डांस करते हैं, ठीक। मेनी मूव्स बेस्ड डायरेक्टली ऑन कलरीपयट्टू, बहुत सारे मूव्स जो है इसके कलरीपयट्टू से मिलते जुलते हैं या वहां से लिए गए हैं, ठीक। काल्पेनी आइलैंड, काल्पेनी आइलैंड की अगर हम बात करें तो इट इज पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आर्चीपेलागो, जो आइलैंड है उसका एक पार्ट है, हिस्सा है, ठीक। और ये क्या है, अनइनहेबिटेड है या इनहेबिटेड है, अगर ये हम बात करें तो ये इनहेबिटेड आइलैंड है, मतलब वहां पे लोग रहते हैं, ठीक। और 9 डिग्री जो चैनल है बिटवीन लैकेडिव आइलैंड्स ऑफ काल्पेनी और सुहेली पार और मलिकू एटॉल, मलिकू एटॉल किसको बोलते हैं, मिनिको आइलैंड को, ये 9 डिग्री चैनल क्या करता है, सेपरेट करता है। और इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये रूट, क्योंकि ऑल मर्चेंट जो शिप हैं बिटवीन यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया इसी से होके पास करती है, इसी से होके गुजरती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की। 1875 से 1900 का टाइम, इस टाइम पे ये थे, कहां पे, ये क्या है, झारखंड ट्राइबल लीडर है हु लेड द मुंडा रिवोल्ट। कौन सा रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट से जुड़े हुए हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। और कारण क्या था, अनफेयर लैंड ग्रैबिंग, अनफेयर लैंड ग्रैबिंग बाय ब्रिटिशर्स हो गए, साथ ही साथ जो वहां पे कन्वर्जेंस हो रहे थे, रिलीजियस कन्वर्जन खासकर से क्रिश्चियन मिशनरीज के कारण, उसके खिलाफ ये रिवोल्ट चलाया गया था, ठीक है। और बिरसा मुंडा ने एक नया फेथ स्टार्ट किया था जिसको कि बिरसैत नाम से जाना जाता है। और हर साल जो है 15 नवंबर को इनके बर्थ एनिवर्सरी पे जो है जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक। अब बात करते हैं इंडिजिनस 5G टेस्ट बेड। इंडिजिनस 5G जो टेस्ट बेड है इंडिया में लॉन्च किया गया, ठीक है। इंडिया का ये क्या अपना खुद का जो है टेस्ट बेड लॉन्च करेगी अलग अलग जगहों पे, सेंटर्स पे, जिसमें कि बहुत सारे जो हमारे IITs हैं वो मिल के कोलैबोरेट करके इसको स्टैब्लिश करेंगे। और जो भी एक तरीके से स्टार्टअप्स हैं या कंपनीज हैं वो अपने सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स उसको इंडिया में एक तरीके से टेस्ट कर पाएंगी, जो कि पहले उनको बाहर जाना पड़ता था, आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता था टेस्ट करने के लिए, तो अब वो इंडिया में ही उसको टेस्ट कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट को, और उसमें जो भी बदलाव है या रिफॉर्म है वो ला सकेंगे, ठीक। तो एक तरीके से इंडियन वर्जन है ऑफ 5G, फाइन। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को मनाया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जिसका कि एक तरीके से नेतृत्व कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है, फाइन। टू प्रमोट मिलेट फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के कारण इसको प्रमोट किया जा रहा है, साथ ही साथ क्लाइमेट रेजिलियंस, क्योंकि ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंस क्योंकि इसको एक तरीके से किसी भी क्लाइमेट में ये ग्रो कर सकता है, ठीक। बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता इसको नहीं होती, फाइन। इंडिया क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसर के तौर पे इंडिया को देखा जाता है। और हैदराबाद में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो है स्थित है, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, कब, 1958 में इस्टेब्लिश किया गया था। बहुत सारे टाइप्स के मिलेट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पर मिलेट हो गया जिसको कि बाजरा के नाम से जानते हैं, फिंगर मिलेट रागी हो गया, सोरगम हो गया, ठीक है। और पर्ल मिलेट की अगर बात करें तो इट अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द ग्लोबल मिलेट आउटपुट या प्रोड्यूस, ठीक है। टोटल जो ग्लोबल मिलेट आउटपुट है उसमें हाफ जो है किसका हिस्सा है, बाजरे का हिस्सा देखने को मिलता है। माइनर मिलेट्स की अगर बात करें तो माइनर मिलेट्स में फॉक्सटेल आ जाएगा, बार्नयार्ड हो गया, प्रोसो, ठीक है। इसके अलावा भी अदर्स में बहुत सारे अदर टाइप्स ऑफ मिलेट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं चीते लोई। चीते लोई क्या है, ये एक रिवर है मिजोरम में, कहाँ पे, मिजोरम में, दैट इज नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और ये मेजर वाटर सोर्स है अगर मिजोरम में अगर हम बात करें। और किसकी ट्रिब्यूटरी, ये ट्रिब्यूटरी ऑफ लावंग, ठीक, लावंग रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये। एंड इट इज क्रूशियल फॉर लोकल, वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है, साथ ही साथ जो हाइड्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मिजोरम में।
अब बात करते हैं इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम क्या है, किसके द्वारा डेवलप किया गया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे जितने भी एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक तरीके से पब्लिश किया जाएगा उस प्लेटफॉर्म पे, डॉक्यूमेंट्स ऑफ जैसे फ्लोरा ऑफ इंडिया, ठीक। एंड इट इज यूजफुल फॉर प्लांट टैक्सोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये, साथ साथ इकोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए, ठीक। जिससे कि हम एक तरीके से इसको डिजिटली जो है प्रिजर्व कर सकते हैं स्पेसिमेंस ऑफ वेरियस प्लांट्स को या फ्लोरा को, ठीक। सोंगमो लेक की बात करें, ऑल्सो नोन एज चांगू लेक, इसको चांगू लेक के नाम से भी हम जानते हैं। कहाँ पे ये, सिक्किम में। ये एक ग्लेशियल लेक है, ठीक। इंपॉर्टेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ लोकल जो वहाँ पे लोकल्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ साथ ये बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। आगे देखते हैं टोटो। टोटो की बात करें तो ये एक माइनॉरिटी ट्राइबल कम्युनिटी है वेस्ट बंगाल में जो कि पाई जाती है, और इनका खुद का अपना लैंग्वेज है जिसको टोटो लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। दे आर माइग्रेटरी इन नेचर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते रहते हैं, मतलब नोमैडिक लाइफ जीते हैं ये। एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर और फिशिंग पे ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। हो की अगर बात करें तो ये भी एक ट्राइबल ग्रुप है, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, झारखंड में मोस्टली, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नोन फॉर सोहराई या सेंद्रा फेस्टिवल्स हैं जो ये मनाते हैं, ठीक है। साथ साथ हो फिल्म इंडस्ट्री भी देखने को मिलती है। कुई की बात करें तो कुई क्या है, द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, प्रीडोमिनेंटली स्पोकन इन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन उड़िया लैंग्वेज देखने को मिलता है, उड़िया लैंग्वेज में भी इसका जो है इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। कुवी की बात करें तो ये द्रविडियन लैंग्वेज है, मेनली इन उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये क्या है, कल्चरली रिच एंड डाइवर्स, ट्राइबल डांसेस एंड सॉन्ग्स में इसका यूज किया जाता है, ठीक। मांडा की अगर बात करें तो इंडो आर्यन लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं फैमिली से। कहाँ पे बोला जाता है ये, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, इन स्टेट्स में जो है ये भाषा इस्तेमाल की जाती है। रिलीजन सेंटर्ड अराउंड नेचर वर्शिप पे, ये जो रिलीजन है, इनका जो रिलीजन है वो नेचर के अराउंड जो है एक तरीके से सेंटर्ड है, और प्राइमरीली एग्रेरियन लाइफ ये जीते हैं, ठीक। गटका की बात करते हैं। गटका क्या है, ट्रेडिशनल सिख मार्शल आर्ट है, ठीक है। इट ओरिजिनेटेड इन, कहाँ पे ओरिजिन देखने को मिला इसका, पंजाब में। वेपन बेस्ड, ठीक है, वेपन बेस्ड है, एम्फसाइजेस ऑन स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में बात करता है। और जो गटका बाज जो होते हैं, दे यूज बैम्बू स्टिक्स का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि क्या बोला जाता है, सोटी बोला जाता है, ठीक है। जो कि और मेन वेपन जो होता है इनका क्या होता है, किरपान, ठीक। अब बात करते हैं थांगता। थांगता क्या है, मणिपुरी मार्शल आर्ट है, ये भी एक मार्शल आर्ट का फॉर्म है। इट फोकसेस ऑन स्पीयर, ठीक है, सोर्ड फाइटिंग पे फोकस करता है ये। इट इज एसोसिएटेड विद मणिपुरी कल्चर से जुड़ा हुआ है, वहाँ के रिचुअल से, एंड यूज्ड इन डांस फॉर्म्स लाइक रास लीला में भी इस आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं योगासन। योगासन की अगर बात करें तो ये क्या है, पोस्चर्स इन योगा। योगा में जो बहुत सारे पोस्चर्स होते हैं उसके बारे में बात करता है। पतंजलि's योगा सूत्र फंडामेंटल टेक्स्ट, इसमें जो है अलग अलग योगासन के बारे में बात किया गया। एग्जाम्पल, सूर्य नमस्कार हो गया, पद्मासन हो गया, भुजंगासन हो गया, ठीक है। अगर हम योगा की बात करें तो इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएसए एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, कब, 2016 में, ठीक है। और हर साल जो है 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है, ठीक, 21 जून, फाइन। अब बात करते हैं उथिरा मेरूर इंस्क्रिप्शन। उथिरा मेरूर इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो कहाँ पे है ये, उथिरा मेरूर तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। नोन फॉर इट्स इंस्क्रिप्शंस
किसके लिए जाना जाता है? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए जाना जाता है ये पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और क्या इसमें मेंशन किया गया है? डिस्क्राइब्स अबाउट एंशिएंट जो सेल्फ गवर्निंग विलेज थे, विलेज सिस्टम था, उसके बारे में ये डिस्क्राइब करता है, ये इंस्क्रिप्शन बात करता है। इट टॉक्स अबाउट डिटेल्ड इलेक्शन प्रोसेस के बारे में, कैसे उस टाइम पे इलेक्शंस होते थे उनके बारे में बताता है। साथ ही साथ रूल्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन और डिटेल्स ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें बताता है। इट ऑल्सो गिव्स इंसाइट ऑफ अर्ली इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में बताता है कि उस टाइम पे किस तरीके से डेमोक्रेटिक नेचर में जो सिस्टम था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, वो काम करता था, ठीक। और हम बात करते हैं अनुभव मंटपा। अनुभव मंटपा कहाँ पे? ये कर्नाटक में, ठीक है, बिदार डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक, बिदार में। इट इज ब्रेन चाइल्ड ऑफ बसावन्ना। बसावन्ना का ये आइडिया था, ठीक है। 12th सेंचुरी में शुरुआत की गई थी। बसावन्ना की बात करें या इनको बसावा भी कहा जाता है, ये एक पोएट और फिलोसोफर भी थे। साथ ही साथ ये बात करते हैं स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के बारे में, ये बात करते हैं, फाइन। और इन्होंने ही बेसिस रखी थी किसके लिए? लिंगायतिज्म के लिए। एंड सिंबल ऑफ सोशल जस्टिस के बारे में ये बात करता है। पाइनियर्ड वचन लिटरेचर, वचना लिटरेचर, ठीक है, जो कि बात करता है वेलफेयर ऑफ ऑल, फाइन। और बसावा एंड अक्का महादेवी इसके नोटेबल कंट्रीब्यूटर्स थे, किसके? वचन लिटरेचर के। डिबेटेड थियोलॉजी, सोशल इश्यूज, उपनिषदिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ इनिशा लिंगा और कयाका के बारे में बात करता है ये, ठीक। अब बात करते हैं निर्यात। निर्यात क्या है? एक ट्रेड एनालिसिस टूल है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। टू मॉनिटर जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेंड्स है उसको ये मॉनिटर करेगा, ठीक। साथ साथ जो है उसके बेसिस पे हम अलग अलग जो भी पॉलिसी है या डिसीजंस है उसको बना पाएंगे या डिसीजंस ले पाएंगे, ठीक। तो एक तरीके से देखें तो ये क्या करेगा? इट विल एनहांस आवर ट्रेड परफॉर्मेंस, उसको इम्प्रूव करने के लिए उसके लिए काम करेगा ये, ठीक। अब बात करते हैं स्वनिधि स्कीम, ठीक है। स्वनिधि स्कीम जो है लॉन्च किया गया था माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी के तौर पे, किसके लिए? स्ट्रीट वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए, ठीक। इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए पोस्ट कोविड-19 के बाद, ठीक। टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस को भी साथ साथ ये एक तरीके से प्रमोट करेगा। एंड इंश्योर, साथ ही साथ जो अर्बन लाइवलीहुड्स है स्ट्रीट वेंडर्स का, या जो छोटे छोटे एक तरीके से जो दुकान वाले होते हैं उनको सपोर्ट करेगा, फाइन। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात करें तो नीति आयोग का ये इनिशिएटिव था फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स को एक तरीके से उसके अलग अलग जो पैरामीटर्स है उसके लिए काम करेगा, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन या स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। उड़ान स्कीम की बात करें तो ये क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, टू सपोर्ट अफोर्डेबल एयर ट्रैवल की बात करता है ये, ठीक है। साथ ही साथ बूस्ट इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा, जॉब ग्रोथ की बात करता है, साथ साथ एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए ये काम करेगा, फाइन। अब बात करते हैं डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था ये इनिशिएटिव? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए ये काम करेगा, एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन बोथ, ठीक है। और अदर ओशन रिसोर्सेज हो गए, क्लाइमेट चेंज स्टडी करेगा, साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, फाइन। प्रसाद स्कीम की अगर हम बात करें तो प्रसाद का क्या फुल फॉर्म है इसका? पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च किया गया। एक तरीके से ये टूरिस्ट जो फैसिलिटीज़ है उनको और ज़्यादा, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए काम करेगा, ठीक है। मतलब टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा और साथ ही साथ जो एक तरीके से कल्चर है हमारा, इंडियन कल्चर को भी प्रमोट करेगा, ठीक है। प्रमोट कल्चरल हेरिटेज एंड बूस्ट लोकल जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करेगा, फाइन। पीएलआई स्कीम 2020 में लॉन्च किया गया था,
PLI क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी सरकार, ठीक है, टू एनकरेज जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेगी, जिससे कि जो हमारा GDP में कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उसको बढ़ाया जा सके, ठीक। साथ ही साथ जॉब्स, नई नई जॉब्स क्रिएट हो, जो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम कर सके हम, बूस्ट एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। साथ ही साथ ये क्या करेगा? सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स लेके आएगा अलग अलग सेक्टर्स के लिए। फाइन। ओडोप की बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, 2018 में उत्तर प्रदेश जो है पहला स्टेट बना जो कि इस स्कीम को लॉन्च किया गया, जिसमें कि अलग अलग जितने भी एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा, ठीक, एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा। आगे देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब स्कीम। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब स्कीम, जैसा कि नाम से ही देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट को क्या बनाना है? एक्सपोर्ट हब के लिए बनाने के लिए काम करेगा ये, ठीक है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक। इट एम्स टू मेक ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट को, हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाना है। फाइन। और ये आत्मनिर्भर भारत है उसका पार्ट है, उसका ये हिस्सा है, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, ठीक है। इट विल लेवरेज पोटेंशियल ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, जो भी पोटेंशियल है, जिस तरीके का, जिस फील्ड में पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, उसको प्रमोट किया जाएगा। एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा। ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट्स, जो है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन पे काम करेगा कि उस जिले में किस प्रोडक्ट को जो है चूज किया जाए, उस पर आगे काम किया जाए, ठीक है। किस प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट पोटेंशियल नज़र आ रहा है उसको प्रमोट किया जाएगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। इम्प्रूविंग लॉजिस्टिक्स हो गया, प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा देगा, स्किल डेवलपमेंट की बात करता है, और साथ ही साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस की भी बात करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा किसको? एक्सपोर्टर्स को, ठीक। इंटीग्रेटेड विद एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम है गवर्नमेंट का, जैसे कि मेक इन इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, ठीक है। और ये होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है बूस्ट करेगा और बेहतर बनाएगा। फाइन। अब बात करते हैं बायो इथेनॉल की। बायो इथेनॉल क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पे इसका यूज कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि इट विल रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेगा। अगर हम इसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड कर दें तो इट विल प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी की ओर हम कहीं ना कहीं जो है जाएंगे या अग्रसर होंगे। एंड इट विल एनहांस आवर एनर्जी सिक्योरिटी और पॉल्यूशन में भी कमी देखने को मिलेगी, ठीक। तो इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बायो इथेनॉल का हम यूज करते तो हमारे लिए क्या है? ज़्यादा बेहतर होगा। कुशियारा रिवर की बात करें तो ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे देखने को मिलती है, और ये डिस्ट्रीब्यूटरी है किसका? बराक रिवर का, बराक रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। कौन? कुशियारा रिवर, ठीक। और ये किसका पार्ट है? सुरमा मेघना जो रिवर सिस्टम है उसका हिस्सा है, ठीक है। और ये अपने इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है, लोकल इकोसिस्टम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। फाइन। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बात अगर हम करें तो व्लादिवोस्टॉक रशिया में हर साल जो है इसकी जो है मीटिंग होती है, ठीक। टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, की फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे प्रमोट किया जाए इन फार ईस्ट, रशियन का जो फार ईस्ट हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया जाए ताकि उस एरिया को डेवलप किया जाए, ठीक है। तो ये हर साल जो है रशिया में कंडक्ट कराया जाता है। टू एनहांस रीजनल कोऑपरेशन ऑन सोशियो इकोनॉमिक, साथ साथ ये सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में बात करता है ये पर्टिकुलर फोरम। FATF की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। कब स्टैब्लिश किया गया था? 1989 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को एक तरीके से उसके रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए काम करेगा ये। और 2001 में इसका जो मैंडेट था उसको एक्सपेंड कर दिया गया था और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी एक तरीके से इंक्लूड किया गया था कि उसके खिलाफ भी ये काम करेगा, टेररिस्ट फाइनेंसिंग के। इट प्रमोट्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो भी लीगल या रेगुलेटरी मेजर्स हैं उसके लिए काम करेगा, स्टैंडर्ड्स तैयार करेगा और
इट मॉनिटर्स देयर कंप्लायंस, कि उसको जो कंट्रीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स है, उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो 39 मेंबर्स इसमें देखने को मिलते हैं, साथ साथ 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इससे जुड़े हुए हैं। और ये 2 लिस्ट जारी करता है अपने ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के फॉर्म में। ठीक है, जो कि ये वो कंट्रीज हैं जो इनका एक तरीके से जो रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो नहीं करती, तो उनको इन लिस्ट में डाला जाता है। फाइन, इट हैज़ क्रूशियल रोल इन ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। इट वर्क्स विद इंटरनेशनल जो भी स्टेक होल्डर्स है या मेंबर्स है, उनके साथ मिलकर काम करता है टू सेफगार्ड, किसके लिए? इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए काम करता है। साथ ही साथ जैसा कि बात किया गया कि इट सेट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता है और किससे लड़ता है? इलिसिट फाइनेंसिंग से या मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ये काम करता है। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग और किसके? टेररिस्ट फाइनेंसिंग के खिलाफ। इट होल्ड्स प्लेनरी, जो इसकी मीटिंग होती है 3 टाइम्स पर ईयर, मतलब हर साल जो है 3 बार इसकी मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है। फाइन, अब एगमोंट ग्रुप के बारे में बात करें। एगमोंट ग्रुप 1995 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क फॉर 166 जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं। ठीक है, इनका क्या है? नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है, दैट वर्क्स फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग। इसके लिए काम करता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस शेयरिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करता है। ठीक, और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। साथ ही साथ इट एनहांस एबिलिटी टू फाइंड जो सीरियस फाइनेंशियल क्राइम है उसके खिलाफ लड़ने में ये मदद करता है। कंडक्ट्स मीटिंग्स कंडक्ट कराई जाती हैं, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड म्यूचुअल सपोर्ट जो है एक दूसरे को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, जो कि किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी पे बेस्ड है, एक दूसरे की मदद करते हैं। साथ साथ कॉन्फिडेंशियलिटी को भी ध्यान दिया जाता है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रिटी के लिए क्या हो जाता है? इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और रिसेंटली इसका नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया गया था इसी के अंडर। ठीक है, जिसमें कि इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। फाइन, आगे देखते हैं। INS विक्रांत, INS विक्रांत को कमीशन कर दिया गया है अगर हम बात करें तो, और ये इंडिया का पहला फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक, और ये इंडियन नेवी और हमारा जो मैरीटाइम है, मैरीटाइम कैपेबिलिटीज़ है, उसको बूस्ट करने का काम करता है। एंड इट ऑल्सो एनहांसेस आवर नेशनल सिक्योरिटी को और बेहतर बनाएगा हमारे। साथ साथ सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी एक तरीके से हम सेल्फ रिलायंट होते जा रहे हैं। ठीक, तेजस की बात करें तो ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया के द्वारा, ये भी एक इंडिजिनस हमारा एयरक्राफ्ट है। फाइन, किसके द्वारा बनाया गया? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। सिंगल इंजन का इसमें इस्तेमाल किया गया है, डेल्टा विंग देखने को मिलता है और ये मल्टी रोल फाइटर जेट है हमारा, मेड फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी के लिए। ठीक, इट इनकॉर्पोरेट्स एडवांस टेक्नोलॉजीज इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि सुपरसोनिक कैपेबिलिटी हो गया और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल एंड एरियल रिफ्यूलिंग भी देखने को मिलता है। हवा में इसका जो है रिफ्यूलिंग किया जा सकता है। ठीक, अब देखते हैं हम पिनाका। पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है हमारा। ठीक है, इंडिया का। फाइन, किसके द्वारा डेवलप किया गया है? DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। नेम्ड आफ्टर, किसके नाम पे रखा गया? शिवाज बो, जो धनुष है भगवान शिव का, उसके नाम पे रखा गया है। इसका रेंज क्या है? 40 किलोमीटर रेंज देखने को मिलता है। इसी का एक वेरिएशन है पिनाका मार्क 2, इसका रेंज हमें 75 किलोमीटर देखने को मिलता है। इट हैज़ क्विक रिएक्शन, हाई रेट ऑफ फायर देखने को मिलता है। इट कैन न्यूट्रलाइज लार्ज एरिया को ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। फाइन, एंड इट इज़ यूज्ड इन हाई मोबिलिटी वॉरफेयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फाइन, तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट जो भी साल पूरे पिछले साल में हमारे न्यूज़ में रहे या प्रधानमंत्री के द्वारा अपने मन की बात जो सीरीज़ है उसमें डिस्कस किए गए, उनको हमने देखा। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते, तो इसको एक बार आप ज़रूर देख के जाएं एग्जाम से पहले। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।